नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की इस वीडियो में एक बार तो आज के ट्रेड का एनालिसिस करेंगे। आज के पूरे दिन की मूवमेंट कैसी रही, प्लस कल का एनालिसिस तो अपना रहेगा ही। इसके साथ में मैं लास्ट में एक दो जो डाउट है मेरे, आप लोगों ने जो कमेंट किए हुए हैं वो जरूर क्लियर करूंगा। और एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि देखो भाई, मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि आपकी आंखों के आगे मार्केट भागती जाती है। भाई आपको दिख रहा है कि मार्केट भाग रही है, मार्केट मतलब बुलिश है, हायर हाइज बना रही है, लोअर हाइज बनाती जा हायर लोज बनाती जा रही है। बट आपके सेटअप और आपके रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भाई ट्रेड नहीं लेना है। फिर भी आप ये देखो कि पेशेंस कितना चाहिए होता है मार्केट में। मैंने आज भी देखो कोई भी ट्रेड नहीं लिया भाई। लिया क्या, मुझे मिला ही नहीं भाई, क्योंकि मेरे जो सेटअप या रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग था, मेरे जो कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग था भाई, मुझे कंफर्ट लेवल नहीं मतलब फील हो रहा था जहां पे मार्केट जिस हिसाब से मार्केट भाग रही है। तो भाई मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। आप भी ये चीज जरूर से जरूर सीखो, जो भी लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या जिनको ये होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है ट्रेडिंग में। स्टार्टिंग में आपको आप सब रिलेट करना है इस चीज को। हमेशा ये होता है कि भाई आपको मतलब दिन में ट्रेड लेना ही लेना है। ये अंदर से एक मतलब फीलिंग आती है, एक अर्ज जो होती है ना, कि वो आती है अंदर से ही कि भाई करना है, ट्रेड तो लेना ही है, चाहे कुछ छोटा सा लेना हो, जिससे आपकी मान लो जिसके लॉस या प्रॉफिट से आपकी डे टू डे लाइफ पे कुछ भी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। आपको प्रॉफिट हो गया तो भी नहीं पड़ेगा, लॉस हो गया तो, बट आपको ट्रेड लेना है। तो भाई ये चीज मत करो। क्यों होती है मैं आपको ये चीज भी बताता हूं। क्या होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो भाई कई लोग मान लो थोड़ा कम लोड से आप लोग मान लो कम लोड से ट्रेड करते हो, कम पैसे से ट्रेड करते हो, तो आप ये सोचते हो छोटा सा तो प्रॉफिट लॉस है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा आपके डे टू डे लाइफ में। बट अगर उसको आप देखोगे ना कि दिन के 2-3 अगर ऐसे छोटे छोटे ट्रेड लेके लॉस ले लेते हो और फिर उसको वीकली चेक करो, फिर उसको मंथली चेक करो, तो ये काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है। धीरे धीरे आपके पोर्टफोलियो जो आपका जो मतलब अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके कंपैरिजन में आप अगर उसको चेक करोगे ना उस अमाउंट को, तो बड़ी हो जाती है धीरे 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 ना। वो जैसे वो होती है ना कि दिमक लगी होती है जो लकड़ी में, धीरे 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 खाती रहती है। ऐसे ना धीरे 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 छोटे छोटे लॉस आपको ना अकाउंट को खा जाएंगे भाई धीरे धीरे। इससे अच्छा आप क्या करो, आप बिल्कुल जो मतलब आपको जो ना दिखते हुए ट्रेड है, कई बार आप खुद बैठ के एक बार ना आराम से आप लोग बैठो और चार्ट को देखो। आप ये सोचो कि क्या मैं अगर ऐसा ट्रेड कोई 2 दिन में एक ट्रेड मिले मेरे को, या पूरे दिन में कोई एक ट्रेड मिलता और वो बढ़िया बिल्कुल दिख रहा है, आपको पता है कि हाँ ये ट्रेड है, मार्केट इसी डायरेक्शन में अब जाएगी, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना हुआ है, और अगर वो ट्रेड आप लेते तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता। बट क्या होता है कि आप अगर पूरा दिन ट्रेड ढूंढते रहोगे ना, तो वो जो बढ़िया वाला ट्रेड होगा ना, जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा, वो आपसे मिस हो जाता है भाई। तो मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है, बैठना सीखो। कभी कभी आप क्या करो, मार्केट को देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, बट ट्रेड मत लो। इससे आपको ना बैठना आ जाएगा। अगर आप बैठना सीख गए ना मार्केट के आगे, कि आप बैठ के भी ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपका हाथ अपने आप नहीं जा रहा है माउस पे कि ट्रेड मार दूं ट्रेड मार दूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लॉन्ग टर्म में। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। देखो क्या है कि मान लो आज मेरे को ट्रेड नहीं मिला, बट मैंने क्या किया, मेरे को निफ्टी में ट्रेड नहीं मिल रहा, मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा अपसाइड जा रहा है भाई, दिन के 3-4% डेली मार्केट अपसाइड जा रही है, पोर्टफोलियो को अप कर रही है भाई, उसमें खुश हूँ। मैंने जो न्यू इन्वेस्टमेंट बॉटम में अभी की थी, वहाँ जबरदस्त रिटर्न्स है भाई। कोई स्टॉक 25% अप है, कोई 30% अप है, ETFs हैं वहाँ भी 8-8, 10-10% का बढ़िया गेन है। सो मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर पिछले 5-6 दिन जो मार्केट ये जो इस घोड़ा इस टाइप से भागा है, उसमें 2-3 दिन मेरा ट्रेड नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास कितनी चीजें लेने की, मैं बताऊँ ट्रेड करने हैं। देखो ऊपर देखो ये देखो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल देखो, ये देखो इथेरियम क्रिप्टो में, ये देखो जो एक्सनेस, मैंने एक्सनेस पे मैं अपना फॉरेक्स करता हूँ भाई। फॉरेक्स में मेरे साइड में स्क्रीन है, उसके ऊपर देखो न्यूजीलैंड डॉलर चल रहा है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड डॉलर है, यूरो डॉलर है, US ऑयल है, USD INR है, गोल्ड है, JPY USD है, तो US डॉलर है, पता नहीं बिटकॉइन है, इथेरियम है, मतलब इतनी चीजें हैं भाई। दिन में करना कितने में होता है, दिन में करना सारा ही 2-3 ट्रेड होते हैं भाई मुश्किल से। मैं एक आधा इंडियन मार्केट में करता हूँ, 1-2 भाई फॉरेक्स में कर लिया, एक आधा क्रिप्टो में कर लिया बस। तो ठीक है, इंडियन मार्केट नहीं दे रही तो वहां है मेरे पास भाई, सेम चार्ट है, हर चीज सेम साइकोलॉजी है, कुछ नहीं अलग। ऐसा नहीं है कि मैं सारे चार्ट को अंदर घुसा, मैं देख लेता हूं पहले कि भाई कौन सा चार्ट ऐसा है जिसमें परफेक्ट प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहां से ट्रेड हो सकता है। वो 2-3 चीजें मैं देखो, मैंने अपनी देखो मेरे पास भी कॉपी रखी हुई है, ये देखो पेन भाई, तो है, मैं नोट कर लेता हूँ कि हाँ ये मेरे को, ये जो 5-7 चीजें मैंने बताई कि मेरे को क्रिप्टो में कौन सी लग रही है कि इथेरियम में अच्छा, बिटकॉइन में अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ बन सकता है।
ठीक है वहाँ मैं ट्रेड ले लूँगा, नोट कर लिया मैंने। अभी मैंने जैसे लिखा हुआ है 2-3 फॉरेक्स का कि हाँ यहाँ मेरे को मिल सकता है, कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नोट कर लिया। मैं सिर्फ उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बस। वो दिन में मेरे को किसी टाइम भी फिर वो जब मेरे को सेटअप मिलेगा मैं ट्रेड कर लूँगा, खत्म कहानी भाई। ये होता है ट्रेडर। ये नहीं है ट्रेडर की भाई चार्ट देख क्या तो उसके पीछे पढ़ लो, नहीं अपॉर्चुनिटी है तो मत करो। चलो अब देखो आज का डिस्कस करते हैं। देखो भाई क्या हुआ निफ्टी, देखो मैं आपको क्या बात बता रहा हूं भाई कि देखो यहां से गिरने में देखो कितने दिन लगे भाई, कितने दिन लगे, और यहां से देखो चढ़ने में 1 2 3 4 5 पिछले 6 दिन में 22,300 से और भाई 23,700 मतलब 1400 पॉइंट 1400 पॉइंट मार्केट अपसाइड चली गई, बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ भाई गिरी भी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पिटे पड़े हैं स्टॉक्स ना, तो बढ़ना लाजमी था। और दुनिया क्या है देखो, हमेशा ये इन्वेस्टर वाली वीडियो हो जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, रिटेलर्स कहाँ डरता है, रिटेलर्स कभी भी बताऊं कहाँ डरेगा, वो यहाँ नहीं डरेगा, या जब फॉल आएगा दोबारा फॉल आएगा तब भी नहीं डरेगा, वो होप रखता है। एक बार फॉल आएगा सोचेगा नॉर्मल फॉल है, चलता रहता है मार्केट में। मार्केट फिर क्या करेगी, मार्केट एक पुल बैक देगी, उसमें वो खुश हो जाएगा कि हाँ अरे आगे वापिस हरियाली आ गई मार्केट में। फिर मार्केट गिरेगी, फिर वो कहेगा अरे कोई नहीं नॉर्मल, अभी मार्केट अपसाइड गई थोड़ा अपसाइड आई वापिस जाएगी, लेकिन फिर फॉल आएगा तब उसको थोड़ा थोड़ा डर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगी तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं इस जो अपसाइड आई है इसमें निकलूं या इसमें बैठा रहूं। कुछ लोग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, फिर एक फाइनल फॉल आता है भाई बढ़िया वाला, उसमें रिटेलर्स को हो जाता है भाई मार्केट तो जा ही नहीं सकती अब अपसाइड। जैसे अपसाइड जाती है वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो माल बेच के निकल जाता है भाई। और तब जाके बड़े प्लेयर्स नीचे आते हैं भाई, जो क्या करते हैं हर बाउंस के ऊपर अपना माल पहले तो निकाला उन्होंने और पैसे लिए बैठे थे। अब जहां रिटेलर्स ने बेचना शुरू किया और उन्होंने माल उठाना शुरू किया भाई, तो ये है भाई। इसीलिए भाई मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। हाँ आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट अब मान लो यहाँ आई है, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है यहाँ भाई हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा कर लो। जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो क्या करो भाई, मान लो मार्केट वापस से 25-26 हजार के आसपास आए, अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, पोर्टफोलियो को 50% बुक कर लो, 50% होल्ड कर लो, इस टाइप से चल पड़ो। बट जीरो हो जाना बिल्कुल और सब कुछ माल निकाल देना भाई, ये कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग की बात मैं करूं तो देखो मार्केट जब ये इस टाइप से भाग रही है ना, तो भाई इसमें कंफर्ट लेवल नहीं है किस टाइप से भाग रही है। ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी है कि भाई ठीक है जहां जिन्होंने इन्वेस्ट किया बैठे हुए हैं, या जिन्होंने मान लो हो सकता है बॉटम से भाई ये मेरे को चीज ध्यान थी, बट क्या है कि ये मेरे माइंड से निकल गया, आपको सही बात बताऊं तो, कि भाई मैं फ्यूचर बाय कर लूं। अदरवाइज मैंने सेलिंग साइड में कई बार फ्यूचर सेल किया हुआ है, और मेरे को ये माइंड में था भी जब ये मार्केट गिर रही थी कि जब मार्केट बॉटम आउट होगी, जब मेरे को लगेगा ना कि मार्केट देखो इस टाइप से हायर लो बनेगी और हायर लो बन के कोई ऐसे ब्रेकआउट आएगा, तो फ्यूचर बाय करूंगा आवरली टाइम फ्रेम को देखते हुए। बट वो चीज़ थोड़ा माइंड से स्लिप हो गई, मैं भी शायद कि काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं करने को, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, कहाँ इन्वेस्ट स्टॉक्स भी स्टडी करनी होती है, फिर क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन कमोडिटी मार्केट, तो काफ़ी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं भी शायद मेरे से स्लिप हुई ये चीज़। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से फ्यूचर बाई किया होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी भाई, आराम से बैठे हैं ना, जिस दिन भी किसी डेली कैंडल का लो निकलेगा उस दिन एग्जिट कर लेंगे भाई, उससे खत्म। तो ये होना चाहिए था। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अब देखो क्या है, आज हुआ क्या, साइकोलॉजी यहां अलाउ नहीं करती भाई कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट में गैप अप हुई है, मार्केट गैप अप होके मार्केट जैसे ही नीचे आई और वन वे मार्केट अप साइड जा रही है भाई। इस टाइप से भागती भागती मार्केट को ट्रेडर नहीं पकड़ सकता। कोई इंडिकेटर वगैरह कोई हो तो भाई उसका तो है कि आते, मुझे भी वो इंडिकेटर वगैरह सारे आते हैं, सब कुछ सीखा हुआ है मैंने, सारे इंडिकेटर्स पता है मुझे। ठीक है, बट मैं इंडिकेटर्स के बेस पे आज मैं इंडिकेटर को करने लग जाऊंगा तो मैं अपना तरीका भूल जाऊंगा। मार्केट क्या करती है ना कि भाई सबको सब कुछ नहीं देती, अपने वाला सेटअप है वो मोस्ट ऑफ द टाइम चलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वो चलता है। लेकिन ये इंडिकेटर जो है ना, ये 40-50% ही इनकी एक्यूरेसी रहती है बस। ये कभी आपको कुछ करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे। अपने वाले में क्लैरिटी है कि भाई नहीं लेना मुझे, यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा भाई, मार्केट कुछ होल्ड करके रेंज बना के दे, कहीं स्टॉप लॉस तो मिले। अभी देखो इस टाइप से मार्केट भागती जा रही है भाई, थोड़ा रुकी फिर भाग गई, फिर रुकी फिर अपसाइड गई, फिर मार्केट नीचे आई, यहीं से फिर भाग गई। अब दिख रही है मार्केट की देखो ये लो लगा, ये हाइयर लो लगा, फिर हाइयर लो लगा, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे हाइयर लो लगा, फिर अपसाइड गई, हाइयर लो लगा, दिख रही है मार्केट। बट यहां जाके मैं हाइयर लोज पे यहां छोटा मोटा कोई ट्रेड लेने की सोचूं, फायदा नहीं है भाई, बैठ नहीं सकूंगा मैं। जैसे ही 1-2 रेड करने लाएंगे मेरे को निकल के भागना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना टॉप पे है, 1400 पॉइंट्स जा चुकी है 5-6 दिन में, इतनी टॉप पे है मार्केट।
कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए क्या तो मैं टॉप पे फंस के खड़ा हो जाऊँ भाई। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट ठीक है, नहीं ट्रेड मिल रहा अभी, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम रहने देंगे यार। कौन सा सारे ट्रेड अपने को लेने ज़रूरी है और कौन सा सारा निफ्टी में लेना ज़रूरी है। तो आज कोई ट्रेड नहीं लिया। आपने किसी ने ट्रेड लिया तो मुझे बताना भाई क्या ट्रेड लिया आपने, और क्या आपको लगता है भाई कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो सही है नहीं। देखो यही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। बैंक निफ्टी जब यहाँ से जो निफ्टी ने क्या किया था, बहुत नीचे गिर गया था, लो अपने प्रीवियस सारे ब्रेक कर दिए थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना लो डिफेंड किया हुआ था बहुत दिनों से। देखो यहाँ पे तब भी यही बात थी कि भाई जो रेट कट वगैरह हो रही है इससे बैंक्स और एनबीएफसी इनको बहुत हेल्प मिलेगी भाई। तो पॉजिटिव था इनके लिए। तो बैंक्स ने देखो जबरदस्त कमाल किया भाई, क्या जबरदस्त रहना भाई यार। यहाँ से बैंक्स ने गिरने में, देखो ये दिसंबर का मंथ है, मान लो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और ये करीब करीब मिड मार्च लगाओ, मतलब 2.5 महीने, कम से कम 75 डेज के आसपास लगे हैं इसको यहाँ से यहाँ गिरने में, और सिर्फ 5-6 दिन में ही पूरा 75 डेज का कवर कर दिया। कमाल देखो अब मार्केट का। इसलिए है कि मार्केट में ज़्यादा भाई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, चार्ट देखो और अपना उस बेस पे अपना रहो। इन्वेस्टिंग में ये नहीं है कि भाई यहाँ मार्केट तो खत्म होगी, ये होगी, मार्केट देने पे आती है तो अपने आप देगी। 5 दिन में देखो आप 75 डेज का डिस्टेंस कवर कर दिया इसने। चलो अब देखो कल क्या हो सकता है, मैं आपको कल के लिए चीज़ें समझाता हूँ एक बार, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो सिंपल बात समझो, मार्केट में भाई निफ्टी में ये है रजिस्टेंस। देखो लास्ट जो लोअर हाई लोअर हाई लास्ट स्विंग जो था वो यहाँ था, ठीक है। सेलर्स जोन अब ये है, सिंपल सी बात। देखो मार्केट इसके पास है, बिल्कुल भागती हुई आ रही है। 101% ये जो जोन है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। सिंपल बात बताता हूँ, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। मार्केट करे ना करे वो मार्केट की मर्जी है। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, यहाँ आके प्रॉफिट बुकिंग आए, फेक ब्रेकआउट करते, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ करना क्या है, अपने को नहीं पता मार्केट क्या करेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो समझाता हूँ। यहाँ इसके बीच में भाई बाइंग साइड में नहीं जा सकते हम। जब घोड़ा इतनी दूर से भागता हुआ आया तो 2 चीजें हैं, या तो प्रॉफिट बुक करवा के नीचे आए, एक हाइयर लो बनाए और फिर वापिस जाए, ठीक है। या भाई अगर बाइस बहुत एग्रेसिव नहीं निकल रहे तो इस लेवल को होल्ड करें, यहीं पे रेंज बनाएं, यहाँ पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए, फिर ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हम एंटर कर सकेंगे इसमें। अदरवाइज यूं भागता फिर ब्रेक कर देगा, इसको बिल्कुल नहीं घुसना भाई। कोई भी दिक्कत नहीं है, एक दिन और ट्रेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं लूंगा। सिंपल सी बात मेरी ये समझो। एक सेकंड भाई खरीद लेता हूँ थोड़ा सा, मेरा ट्रेड मिलने वाला। चलो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एग्रेसिवली या किसी भी टाइप से यहाँ बाइंग में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई। सेलिंग में कब जाना है, तो क्या सेलिंग में जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेलिंग का कोई इंडिकेशन मिला ही नहीं है अपने को। क्या पता मार्केट इसी फ्लो में 2-4 दिन और अपसाइड निकल जाए, यहाँ से गिरे भाई, कुछ नहीं पता अपने को। जब सेटअप दिखेगा चार्ट पे तब ट्रेड करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है। करना क्या है भाई, एक डेली की कैंडल का, जिस दिन भी कैंडल का लो है उसके पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा, उस दिन सेलिंग का ट्रेड लेंगे। और प्लस क्या है कि जिस दिन डेली एक कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, उस दिन हम सोचेंगे प्रॉफिट बुकिंग का, तब हम अपने मार्केट में सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे। सिंपल सी बात है। तब तक क्या करें भाई, तब तक एक चीज करनी है, डे हाई के पास अगर होल्ड होके रेंज बना के और मार्केट ब्रेकआउट दे क्लियर कट, और क्लियर कट अपने को स्टॉप लॉस मिले, तो बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड लेना है भाई। अगर डे हाई के पास रेंज बना के ब्रेकआउट करके ट्रेड दे तो छोटा मोटा ट्रेड लेना है। और ऊपर में मान लो मार्केट सीधा गैप अप हो जाए भाई, अब यह प्रॉफिट बुकिंग तो ढूंढनी है अपने को, तो करना क्या है मैं आपको चीज समझाता हूं। मैंने आपको वीकेंड वाली जो वीडियो उसमें बताई थी, 5 मिनट में मत देखो भाई। मैंने भी आज पूरा दिन 15 मिनट लगा रखी थी भाई, 5 मिनट मत देखो। मार्केट में 15 मिनट और आवरली को ऑब्जर्व करो, आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, क्या पता बहुत बड़ा ट्रेड भी पकड़ लो। 15 मिनट और 1 आवर को चेक करो। जब कोई मार्केट, देखो कभी भी मार्केट ने पीछे कितने दिन हो चुके हैं, देखो मार्केट वन वे अपसाइड जाती जा रही है भाई। मान लीजिए अगर आवरली टाइम फ्रेम में, सुनो मेरी बात, अगर आवरली टाइम फ्रेम में आपको हाई और नीचे आके वापस लोअर हाई मिल जाए, एक भी लोअर हाई अभी तक मार्केट ने बनाया नहीं आवरली टाइम फ्रेम में, और वो मैटर करेगा। देखो मार्केट कैसे गई है, बिल्कुल अपसाइड मार्केट गई है भाई। अगर मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे आए, आने दो, एक बार एक पुल बैक देगी, पक्का देगी, और एक लोअर हाई बनाएगी। अगर आपने वो लोअर हाई पकड़ लिया आवरली टाइम फ्रेम का, तो उसको लेके बैठो, ट्रेड क्या तो आपको बहुत बड़ा मिले वो सेलिंग साइड का।
सिंपल सी बात है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस जो है उसके पास जो अपना स्टॉप लॉस है उसको रखो, और अगर सेम डे में आपको 150-200 पॉइंट आपकी साइड में प्रॉफिट है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो। अगर आपके सेम डे आपकी साइड 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाना, उसी दिन उसको काट देना, एग्जिट कर देना। तो एक तो ये चीज करनी है आपको। दूसरी चीज क्या करनी है, 15 मिनट में जो स्पॉट है, देखो इस स्पॉट को पकड़ के रखो भाई, ये जो है ये स्पॉट एरिया है। मार्केट जब तक इसके पास आए, रेंज बना के इसको ब्रेक डाउन ना करे भाई, तब तक सेलिंग साइड के ट्रेड में नहीं जाना। सिंपल सी बात कल के लिए सुन लो मेरी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इसके पास होल्ड करे, इसको ब्रेक डाउन करे, सेलिंग साइड में जाएंगे, या मार्केट सीधा भागती भागती इसको ब्रेक कर दे, पर करने दो, वापस पुल बैक आए, पुल बैक पे लोअर हाई मिलेगा तब ट्रेड करेंगे। मतलब 15 मिनट और आवरली में लोअर हाई पकड़ो, वहां पे सेलिंग का रिस्क लेंगे हम। सिंपल सी बात है, 5 मिनट में नहीं लेंगे भाई, ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर रखो भी, ठीक है। डे लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है भाई, डे लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ है तब तक एग्रेसिवली सेलिंग साइड नहीं जा सकते। सिंपल सी बात मेरी सुनो, डे लो के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन हो गया तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे। डे हाई के पास, ये जो डे हाई है इसी रेंज में अगर मार्केट होल्ड होकर ब्रेकआउट देती है और तब अपने को एंट्री मिले, स्टॉप लॉस क्लियर हो छोटा, तब जाके अपसाइड बाइंग का ट्रेड लेंगे भाई। यहां तक के लिए कल का ये सीधा गैप अप हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते, जाने दो भाई, अपसाइड जाएगी जाने दो। 15 मिनट आवरली को मॉनिटर करो, लोअर हाई जिस दिन मिलेगा उस दिन बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ये जो 2 दिन 1 दिन अपना ट्रेड मिस हुआ है सारी कमी पूरी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को मेरे को नोट कर लो। तो इस जोन में बाइंग साइड अवॉइड करके चलोगे बेटर रहेगा। इसका डे लो जिस दिन एक लास्ट डे का किसी भी कैंडल का डे लो ब्रेक होगा, बढ़िया सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। जब तक नहीं हुआ है मार्केट अपसाइड जा रही, जाने दो, गैप अप हो जाए जाने दो। 15 मिनट और 1 आवर में लोअर हाई को मॉनिटर करते रहो, सिंपल सी बात है भाई, ये आप कर सकते हो, यही आपको करना है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है भाई, देखो बैंक निफ्टी पूरा इस जोन के पास, इसको भी निकाल दिया इसने, तो अपने लास्ट जो स्विंग था उसको निकाल दिया भाई, नया ऊपर हायर हाई बना दिया इसने तो, और अब इस जोन के पास है। अब ये इसी फ्लो में हो सकता है भाई, इसके पास भी चला जाए, किसी को नहीं पता भाई। ट्रेड करने का एक ही सिंपल है, डे हाई के पास होल्ड होके ब्रेकआउट मिले तो ट्रेड लो, स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर रखना, बिल्कुल स्टॉप लॉस मत छोड़ना यहाँ से, क्योंकि रिवर्स मारेगी मार्केट तो पता नहीं कितना बड़ा लॉस खा जाओगे, तो ये बात ध्यान रखना, बाइंग साइड का स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है। और सेलिंग का डायरेक्शनल ट्रेड, डे लो ब्रेक होगा, होल्ड होके उसी दिन सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। अंदर में भाई बाइंग साइड में जितनी ऊपर जा चुका है, लेने की हिम्मत नहीं है। और सेलिंग का अगर आपको ट्रेड ढूंढना है तो 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में ही ढूंढना है, बस इतना काम कर लो, आप कम से कम लॉस से बच जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और जिस दिन आपने सेलिंग का ट्रेड पकड़ा वो बड़ा ट्रेड मिलेगा आपको, ये बता दिया मैंने। चलो अब एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, कि पोजिशनल ट्रेड, मैंने जैसे वीकेंड वीडियो में बताया था कि भाई आप पोजिशनल ट्रेड लेके, मान लो नीचे से किसी ने फ्यूचर बाई कर लिया हो, या किसी ने पुट सेल कॉल बाई कर रखी हो, पुट सेल कर रखी हो मंथली की, कोई भाई दूर की कर रखी हो, तो पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं भाई। देखो पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस ही है, वो उनका क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे जो भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो तो डे क्लोजिंग के साथ ही मान लो हट जाता है ऑर्डर, तो सही बात थी। देखो पोजिशनल ट्रेड जब भी लोगे ना, उसको हेज रख के पोजीशन को लेना पड़ता है, नेकेड पोजीशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट। यहाँ भी 3:30 मार्केट क्लोज होगी, पता नहीं है रात को क्या न्यूज आएगी, कुछ नहीं पता, पूरे वो इतना बड़ी दुनिया है भाई, और एक छोटी सी न्यूज भी इस मार्केट को हिला देती है। रात को पता नहीं यूएस कहाँ अटैक कर दे, रशिया कहाँ अटैक कर दे, मिडल ईस्ट में क्या पता, इजराइल ईरान कुछ हो जाए, पैलेस्टीन का कुछ नहीं पता भाई, कहने का मतलब है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। तो पोजिशनल ट्रेड जब लोगे ना, एक चीज तो मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ भाई, जब भी आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाते हो तो उसको तभी कैरी फॉरवर्ड करो जब आपके डायरेक्शन में 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट सेम डे होना चाहिए। कि आपने आज लिया तो आप कम से कम 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट है आपकी साइड, निफ्टी की बात कर रहा हूँ ये मैं, निफ्टी में 150-200 पॉइंट का आपकी साइड अगर प्रॉफिट है तो आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाओ। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा मान लो 200-300 पॉइंट गैप डाउन भी होगी तो आप ठीक है थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाओगे। देन आप क्या करो, एक चीज मोस्टली चीज ये होती है, देखो जो भी पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उसको हेज रखते हैं भाई, उसको हेज रखते हैं। मान लो मैंने फ्यूचर बाई कर लिया तो मैं इसके अगेंस्ट कोई पुट बाई करके जरूर जाऊंगा, कि मार्केट अगर डाउन खुल जाएगी तो भाई पुट बाई है वो मेरे को। पुट बाई में क्या है, बाइंग में तो मान लो उसका कोई प्रीमियम है 100 रुपये 50 रुपये, ठीक है, ये रैली आई है 1400 पॉइंट की, तो मैं इस 1400 पॉइंट को राइड कर सकता हूं, और इसके बदले में एक अगर 100-200 पॉइंट का पुट मैंने बाई कर रखा है तो वो पुट बाई तो जीरो हो जाएगा ना, ज़्यादा क्या होगा, पुट बाई तो जीरो हो जाएगा, तो वो हैज कर सकता हूं मैं, और वो हैज ही करना होता है। तो हैजिंग करके जानी होती है, नेकेड पोजीशन नहीं लेके जानी होती भाई। ये है इसका स्टॉप लॉस का वो, और कोई स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगता कि आप सोचो स्टॉप लॉस लगता है, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, धन्यवाद।